हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। हमने उदंत मार्तंड से लेकर के 1900 तक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को देखा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1901 से 1938 तक प्रकाशित होने वाले प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली पत्रिका है समालोचक, जिसके संपादक रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और इस पत्रिका का संपादन वर्ष है 1902। ये मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन स्थान है जयपुर। ये जयपुर से प्रकाशित होती थी समालोचक पत्रिका, जिसके संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हितवाड़ी जो समाचार पत्र है उसके संपादक हैं रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम। ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1904 ईस्वी से कलकत्ता से। देवनागर नामक एक समाचार पत्र है जिसके संपादक हैं उमादत्त पति एवं यशोदानंदन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। ये एक मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन स्थान है कलकत्ता। नृसिंह एक समाचार पत्र था और इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 और ये साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अभ्युदय इम्पॉर्टेंट है ये समाचार पत्र। ये प्रकाशित किया गया, इसके संपादक बने मदन मोहन मालवीय जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ये एक साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशित होता था प्रयागराज से। अगला पत्र है इंदु, जिसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी। ये पत्र प्रकाशित हुआ 1909 ईस्वी से। ये एक मासिक पत्र था और ये काशी से या वाराणसी से प्रकाशित होता था। कर्मयोगी, ये सब द्विवेदी कालीन समाचार पत्र हैं और इन द्विवेदी युग को एक प्रतिष्ठा दिलाने में इन पत्रों का बहुत महत्व है। कर्मयोगी, जिसके संपादक हैं सुंदर लाल जी। इसका कर्मयोगी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। ये एक साप्ताहिक पत्र था और ये प्रयागराज से प्रकाशित होता था। मर्यादा पत्र के संपादक थे कृष्णकांत मालवीय जी। इन्होंने 1909 ईस्वी में प्रयागराज से इस मासिक पत्र को शुरू किया था। मनोरंजन ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। ये कानपुर से संपादित होता था। ये एक साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रताप जो कि कानपुर से ही प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था, इसके जो संपादक थे उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। प्रभा समाचार पत्र के संपादक थे कालूराम जी ने 1913 ईस्वी में इस पत्र का संपादन शुरू किया था और ये खंडवा से प्रकाशित होता था। पाटलिपुत्र समाचार पत्र के संपादक थे काशी प्रसाद जायसवाल जी। ये समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। ये एक मासिक पत्र था 1914 ईस्वी से। इसका संपादन काशी प्रसाद जायसवाल जी ने प्रारंभ किया था। कलकत्ता समाचार पत्र है जिसके संपादक हैं अमृतलाल चक्रवर्ती जी। ये समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये एक दैनिक पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। विश्वामित्र समाचार पत्र का संपादन कलकत्ता से होता था। 1918 ईस्वी में ये एक दैनिक पत्र था। चांद जो
समाचार पत्र था उसकी संपादिका हैं, उसका संपादन किया महादेवी वर्मा जी ने प्रयागराज से। ये एक साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। चांद पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1920 ईस्वी से। प्रभा के संपादक रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी और इसका प्रकाशन कानपुर से, ये पत्र जो है निकलता था कानपुर से। माधुरी दुलारे लाल भार्गव जी के संपादन में माधुरी पत्र का संपादन शुरू हुआ, प्रकाशन शुरू हुआ 1922 ईस्वी में लखनऊ से। माधुरी लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पत्र था। सुधा इसके भी संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव जी। 1929 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और ये भी पत्र लखनऊ से प्रकाशित होता था। ये मासिक पत्र था। कल्याण पत्र का संपादन गीता प्रेस से शुरू हुआ, गोरखपुर से प्रकाशित होता था। ये एक मासिक पत्र था और 1925 से ही इसका प्रारंभ हुआ इस पत्र के निकलने से का। विशाल भारत एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी और ये पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से। इस पत्र के प्रकाशन का प्रारंभ होता है 1928 ईस्वी में। ये एक मासिक पत्र था। हंस जिसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, ये 1930 से शुरू हुआ था बनारस से। ये एक मासिक पत्र था। कौन? हंस। आदर्श के संपादक थे शिवपूजन सहाय जी। ये एक मासिक पत्र था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मौजी के संपादक हैं शिवपूजन सहाय जी। ये एक मासिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। समन्वय जिसके संपादक हैं माधवानंद जी। 1922 से इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और ये एक मासिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। सरोज नवजादिक लाल श्रीवास्तव जी के संपादन में सरोज पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये मासिक पत्र था। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय के संपादन में शुरू हुआ। ये आगरा से प्रकाशित होता था। ये एक मासिक पत्र था और 1937 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसके प्रकाशित होने का प्रारंभ हुआ था। मतवाला एक महत्वपूर्ण पत्र था। छायावाद की दृष्टि से देखें तो महादेव प्रसाद सेठ मतवाला के संपादक रहे हैं। ये एक साप्ताहिक पत्र था और ये प्रकाशित होता था कलकत्ता से 1923 ईस्वी से। जागरण जिसके संपादक हैं शिवपूजन सहाय जी। ये एक साप्ताहिक पत्र था और बनारस से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। भारत जिसके संपादक रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ये अर्ध साप्ताहिक था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा संपादित ये पत्र था और ये अहमदाबाद से प्रकाशित होता था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका संपादन महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी से शुरू किया था। देश जो कि राजेंद्र प्रसाद जी का समाचार पत्र है, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संपादित ये पत्र है। 1920 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था पटना से। ये एक साप्ताहिक पत्र था। कर्मवीर ये भी एक महत्वपूर्ण पत्र है अपने टाइम का। माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे जी इसके संपादक रहे हैं। ये एक साप्ताहिक पत्र था और जबलपुर से निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। श्री कृष्ण संदेश जिसके संपादक हैं लक्ष्मण नारायण गर्दे जी। ये पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ 1925 से कलकत्ता से और ये एक साप्ताहिक पत्र था। सेनापति राम गोविंद त्रिवेदी जी का पत्र है। ये 1926 ईस्वी में शुरू हुआ। ये एक साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था। हिंदू पंच ईश्वरी दत्त शर्मा जी का
पत्र है इनके द्वारा संपादित हिंदू पंच कलकत्ता से निकलता था। ये एक साप्ताहिक पत्र है और 1926 से इसका प्रारंभ हुआ था। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा संपादित ये पत्र है भारत मित्र। ये एक दैनिक पत्र था और 1919 से इस पत्र का प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। दैनिक विश्वामित्र ये 1916 से प्रकाशित होने वाला पत्र था और ये एक प्रकार का दैनिक पत्र था। आज विष्णुराव पराड़कर जी द्वारा संपादित पत्र था। 1920 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और ये बनारस से निकलता था। स्वतंत्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा संपादित पत्र था। ये एक दैनिक पत्र था और कलकत्ता से निकलता था। 1920 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, जो निम्न है। ये बहुत फेमस पंक्तियां हैं और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि किस पत्र पर ये पंक्तियां लिखी होती थी। मतवाला पत्र पे लिखा हुआ था, अमीय गरल शशिकर रविकर राग विराग भरा प्याला। ये मतवाला पत्र का मोटो था जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था। मतवाला पत्र में प्रकाशित होने वाली दूसरी लाइन है, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ये पंक्तियाँ लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित पंक्तियाँ छपती थीं। तो पहले पृष्ठ पे हमने देखा कि निराला जी की पंक्तियाँ छपती थीं और मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर भी छपने वाली पंक्तियों के नाम हैं कि छपने वाली पंक्तियाँ हैं, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो, चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज ये किस पत्रिका के स्तंभ थे। तो ये मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ थे। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और पांडे वेचन शर्मा उग्र जी भी थे। कर्मवीर जो पत्र था, जो इसका आदर्श वाक्य था, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ये कर्मवीर पत्रिका है जिसका आदर्श वाक्य था। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में हिंदू जाति जगाने को। तो ये पंक्तियाँ थी, ये मोटो था हिंदू पंच पत्रिका का। चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी से राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में होने लगा। प्रभा जो पत्रिका थी, प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। कौन सी पत्रिका में? प्रभा पत्रिका है, जिसमें एक लेख लिखा था, भावों की भिड़ंत शीर्षक से लिखे लेख में निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताओं की नकल कहा गया है। ये कहा गया है कि निराला जी तो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल करके लिखते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।